हेलो एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे गिफ्ट ऑफ चप्पल का समरी। ठीक है। तो कल हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करके समझा था। और नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से आज शुरुआत करेंगे गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चैप्टर 2 क्लास 7 का। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक में फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना विथ मृदु इन द बैकयार्ड। वो क्या सीक्रेट है जो मीना मृदु से शेयर करती है बैकयार्ड में, अपने घर के पीछे। आंसर है इसका, Meena shares the secret of the kitten they found in front of the house in the morning and have kept in the backyard behind a thick bush. तो मीना बताती है कि एक किटन जो है उन्हें पाया गया है, उन्हें मिला है। दे फाउंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, फ्रंट ऑफ द हाउस में मॉर्निंग में ही उन्हें किटन मिला है और उन्होंने उसको छुपा के बुश के पीछे बैकयार्ड में रखा हुआ है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है जो मृदु है वो इन लोगों से सबसे मिलने आती है बहुत ज्यादा खुश होके, राइट। आपने किसके साथ आती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसके साथ आती है। ठीक है। तो अब जो है एक किटन जो उनको मिलता है उसको पीछे छुपा के रखा हुआ है उन्होंने बुश के। आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि कैसे किटन के लिए मिल्क लेकर आता है। अब हमें पता ही है कि रवि के लिए कितना मुश्किल था किटन के लिए मिल्क लेकर आना। रवि गेट्स मिल्क फ्रॉम द किचन बाय प्रिटेंडिंग टू बी हंग्री। तो रवि पता है कैसे एक्ट करता है कि उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्लीज मेरे को मिल्क दे दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ही ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू कन्विंस हिज ग्रैंडमदर। उसको वो पी के दिखाना भी पड़ता है ताकि उसकी ग्रैंडमदर को विश्वास हो जाए कि उसको एक्चुअली में भूख लग रही है। ठीक है। देन एम्प्टीज द रिमाइंडर इनटू अ कोकोनट शेल फॉर द किटन। और बाकी जितना दूध उसके पास बचता है वो जल्दी से कोकोनट शेल, कोकोनट के कवर में क्या करता है, किटन के लिए डाल देता है जिससे कि वो दूध पी सके। अब देखो ये बच्चे कितना कुछ सहते हैं एक किटन को छुपाने के लिए, उसको फीड करने के लिए, राइट। तो सीक्रेट रखते हैं किटन का, उसके ऊपर से उसको खाना खिलाना है, मिल्क पिलाना है, तो वो कैसे छुप छुप के ये सारी चीजें करते हैं, राइट। तो यही है पूरा जो चैप्टर है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। अब जो रवि है वो बोलता है कि उसके एंसेस्टर्स यानी कि जो उसकी ग्रैंडफादर है, फादर है या पुराने ग्रैंड ग्रैंडफादर है, ये सब कौन थे। तो ये पता चलता है जो रवि क्लेम्स द किटन्स एंसेस्टर्स विद द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनास्टी। तो जो रवि है वो ये बोलता है कि पल्लवा करके एक डायनास्टी था, उनकी डायनास्टी से है ये जो किटन है। और क्या आप और मैं इस पे बिलीव करते हैं? मैं तो नहीं करती, क्या आप करते हो? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके। Next question. Ravi has a lot to say about MP Punai. This shows that रवि ना MP पुनई जो किटन है उसके बारे में बहुत कुछ बोलता है। ये रवि के बारे में हमें क्या बताता है? पहला है he has a rich imagination, फिर है he is an intelligent child, थर्ड है his knowledge of history is sound। तीनों ही ऑप्शन सही है क्योंकि उसका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, वो इंटेलिजेंट भी है और उसका हिस्ट्री भी इतना अच्छा है, तभी तो इतने अच्छे से पल्लवा डायनास्टी के बारे में, इजिप्ट किंग वगैरह के बारे में बोल रहा है ना, उसको पता है इसीलिए, राइट। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट इज, what was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रन। कौन सा वो नॉइस था जिससे कि मृदु भी एकदम से चौकन्ना हो गई और महेंद्रन जो किटन था वो भी बिल्कुल डर गया। द नॉइस वाज द क्रीचिंग साउंड ऑफ ललीज वायलिन। वो नॉइस था जो लली थी वो वायलिन सीख रही थी और वो क्रीच 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 अजीबो गरीबो म्यूजिक जो है सुना रही थी और सबको बोर कर रही थी और बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही थी। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन चेक है। द फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द म्यूजिक मास्टर is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that expresses this idea. जो म्यूजिक मास्टर है वो लवली म्यूजिक बना रहा है। अब इस ये जो सेंटेंस है मतलब क्या आइडिया देता है, किस चीज के बारे में बताता है और पूरे टेक्स्ट में इसका कहाँ पर मेंशन कर रखा है।
अब ये कहाँ मेंशन्ड है, ये इस लाइन से हमें पता चलता है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। मतलब इतनी सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जो म्यूजिक मास्टर है वो अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत खूबसूरत म्यूजिक बना रहे हैं। ओके बच्चों, second question. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukumani's mood? एक शार्प वी शेप लाइन जो है इसके आईब्रोज के रुकुमनी के आईब्रोज के बीच में आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रुकुमनी जो है बहुत एंग्री हो गई बच्चों के बातों से और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जब जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई गुस्सा होता है तो वो अपनी आईब्रोज जो है बिल्कुल अजीब तरीके से कर देता है, ठीक है? तो काफ़ी मिस्चीवियस, प्लेफुल, ट्रबल मेकिंग इन सब चीज़ों को जो है हम लोग बोलते हैं कि वी शेप लाइन जो है आईब्रोज के बीच में फॉर्म हो गया। ओके बच्चों, सो ये 2 क्वेश्चंस जो हैं आपको अपने नोटबुक में करना है और बहुत अच्छे से इस चीज़ को लर्न करना है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर है, एक और सेक्शन है जो हम लोग कल करने वाले हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड द क्वेश्चंस बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक में उतारना है और इसको लर्न भी करते जाना है साथ साथ। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आप इसको पक्का पक्का अच्छे से रीड करेंगे और आज फिर हम क्या करने वाले हैं, लास्ट सेक्शन क्वेश्चन आंसर का हम लोग कल करने वाले हैं। ओके बच्चों, हैव अ